बर्बादे गुलिस्ता करने को तो एक ही उल्लू काफी थे। बर्बादे गुलिस्ता करने को तो एक ही उल्लू काफी थे। यहाँ हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आपको पता होगा कि 1193 ईस्वी में हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा शिक्षा के मंदिर को 2021 में वही बात दोहराई जा रही है नीतीश कुमार के द्वारा। आपको समझना होगा सर, आप हमारे राष्ट्र के चौथे स्तंभ के जाते हैं। आपको सरकार को हमारी बात को पहुंचाना होगा और आपको तहे दिल से हमारा नमन है कि आप हमारे समर्थन के लिए आए हैं। और दूसरी बात कि एक उस समय जला दिया गया था हमारे शिक्षा के मंदिर को, और अब इस 2021 में हम लोग बेल्ट्रॉन पास आउट कैंडिडेट शिक्षित बेरोजगार को जलाया जा रहा है नीतीश कुमार। आप समझ सकते हैं सर, विधानसभा के अंदर एक प्रशासन के लोग, मतलब प्रशासनिक आदमी, रोक दिया जाता है मंत्री को गाड़ी का 2 मिनट के लिए मात्र, उसके लिए हाउस में बवाल कर देते हैं जीवेश मिश्रा। और हमारा तो 3 साल हो गया पास किए हुए। और सबसे बड़ी बात कि जीवेश मिश्रा बेल्ट्रॉन के मतलब आईटी सेक्टर को डील कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनके पास जब जाते हैं तो उनके जो लगुआ भगुआ जो नौकर चाकर जो होते हैं वो आगे आकर हम लोग को धमकाते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए ना तो लाठी चार्ज करवा देंगे। हम उस दिन भी उन लोगों को चेतावनी दिए थे कि आप लोग कानून जानते हैं, आप लोग कानून हाउस में बनाते हैं ना। हम बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं, ठीक है ना। आप हमको डरा नहीं सकते। अपने लोकतंत्र में हमारी आवाज़ जितनी बुलंद होगी ना, आप लोग की साख उतनी नीचे जाएगी। और आप लोग को हम विनती करते हैं कि सर प्लीज़ बहुत हो गया। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं जीवेश मिश्रा से, संतोष कुमार मल सर से, विजय कुमार सिन्हा सर से कि सर ऐसा किया जाए कि आप लोग से कुछ नहीं हो रही है, जिला वाइज पैनल प्रकाशित कर दिया जाए। हम लोग को अपना रैंकिंग देखकर ही संतुष्टि लेंगे कि आप कब करेंगे। ये पारदर्शिता होगी कि हाँ हम लोगों को कब हो जाएगी, साल भर में हो जाएगी, 2 साल में हो जाएगी, उस अनुसार से हम लोग दूसरा काम ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। बार बार हम लोग को इतना दूर से आते हैं, पैसा खर्च होता है आने जाने में, रहने में, खाने में। सर एक बेरोजगार हैं सर, कहाँ से लाएंगे सर, कहाँ से लाएंगे। माँ बाप भी अब तंग आ चुके हैं, बोलते हैं कि यार तुम लोग तो 3 साल से यही बोल रहे हो, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। आपको अभी मिले हैं, कुछ आश्वासन मिला है? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हर बार हम लोग यहाँ पे आते हैं, बस झूठा आश्वासन ही मिलता है और दर की ठोकरें हम लोग अभी तक खा ही चुके हैं। अभी भी विजय कुमार सिन्हा हमारे कुछ बता रहे हैं कि विभाग द्वारा या बेल्ट्रॉन द्वारा किया जाएगा, बट देखिए इसमें कब तक हम लोग का नियोजन हो पाता है। कब तक चलेगा, 2 साल चलेगा कि 4 साल चलेगा, अभी कोई पता नहीं है। कितने दिन हो गया पास किए हुए? लगभग 2 साल से ऊपर हो गया, 3 साल, तीसरा साल जा रहा है। 2019 में हम लोग पास किए थे और 2022 आने वाला है। अब सोच लीजिए कितना लग रहा है। बिहार में अगर आपको जॉब करना है तो धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। अरे कुछ भी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप देखिए, सोचिए हम लोग इतना मर के पढ़ाई किए, एग्जाम पास किए, और देखिए अब घसट के आ रहे हैं। आने और जाने में मान लीजिए बिहार का एक कोना से कोई सिवान से आ रहा है, कोई छपरा से आ रहा है, कोई भागलपुर से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। आने और जाने में खर्चा लगता है, 1000 रुपये लगता है। अपने पॉकेट में तो पैसा है नहीं, बाबूजी से मांगे तो क्या बोलेंगे। कहते हैं कि बेरोजगारी है तो है तो बेरोजगारी नहीं है। अब हम लोग देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अब इसके चक्कर में हम लोग कहीं बाहर भी, बिहार में तो कुछ है नहीं, बाहर भी अगर जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए तो डर के मारे नहीं जाते हैं कि कहीं गए और वहाँ से आ गए तो फिर उधर भी छूटे इधर भी छूटे, है ना। और रुक भी नहीं पा रहे हैं, रुक रहे हैं तो पॉकेट में पैसा नहीं है, घर का ताना सुनना पड़ रहा है, जवार का ताना सुनना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, बिहार में अफसरशाही हावी है क्या? अफसरशाही तो है, बिल्कुल है अफसरशाही। अफसरशाही हम लोग को अपने नियोजन से मतलब है, अफसरशाही है, इस पे हम लोग नहीं बाइट देना चाहते हैं। हम लोग का मेन मुद्दा यही है कि जब आईटी मिनिस्टर, दिक्कत कहाँ आ रही है? आखिर दिक्कत बेल्ट्रॉन के पास आ रही है सर। एक तो बेल्ट्रॉन ये बहाना बाती है कि बिहार अधियाचना भेजेगी तो हम नियुक्तियां करवाएंगे, बट इसमें ऐसा देखा जा रहा है एक तो विभाग रिक्विजिशन भेजती नहीं है, दूसरा जितना उस संख्या में भेजती है ना उतने सीट पे बेल्ट्रॉन द्वारा नियोजन भी नहीं करवाया जाता है और वो सीट आधा ही रह जाता है। और इस तरीके से अब तक 7300 में मात्र 2900 विद्यार्थी का ही नियोजन हो पाया है और 4411 अभी तक हम लोग प्रतीक्षारत हैं। 2 साल लगभग हमको प्लस हो गया हम लोगों को, मतलब पास किए हुए। और पिछला साल 8 जनवरी को हम लोग यहाँ पे दौड़ा के हम लोग को पिटा गया था। पिछला पिटाई भी हुआ था इसको। अभी 8 जनवरी 2021 आने वाला है, 1 साल होने वाला है, अभी एनिवर्सरी होने वाला है हम लोग को वो पिटाई का लाठी खाने के दिन को।
ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब पता नहीं ये कब होगा। और पहले भी एक बिहार में कहावत था, जब तक लाठी नहीं खाइएगा ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, लेकिन आज वो लाठी अब लाठी खाने के बाद 1 साल हो गया, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। अब गोली खाना पड़ेगा, तो गोली भी चलवा दीजिए। अगर लाठी खाने के बाद ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा तो गोलियां चलवा दीजिए, उसके बाद तो कम से कम ज्वाइनिंग मिले हम लोग को। सीट 126 जाता है, 73 के मात्र नियुक्ति करवाती है। बिहार में तो अभी सीट खाली है। डीएम सर के द्वारा भी भेजा गया 126 सीट में, मात्र 73 की ही नियुक्ति कराई गई है। 52 सीट में भी नियुक्ति नहीं हुई है। पंचायती राज बार बार भेजा जा रहा है, 5 बार लेटर भेजा गया ही नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, बेल्ट्रॉन में क्या चल रहा है, कैसे ज्वाइनिंग हो रहा है, किसका पंचायती राज के निदेशक द्वारा, रंजीत सर द्वारा भेजा गया है। 5 बार 3-4 बार भेज चुके हैं। फिर तो निरस्त कर दिया गया है। अभी फिर लेटर जारी किया गया था कि अब नहीं। हम लोग को बेलेट्रॉन को निरस्त नहीं किया गया। हम लोग पंचायती राज में कार्यपालक सहायक का बहाली होता है। बेलेट्रॉन का ही है। देखिए यहाँ पर लिखे कार्यपालक डाटा बेलेट्रॉन से अधियाचना करने के संबंध में महाप्रबंधक को भी लिखे हैं ये रंजीत सर। पंचायती राज ऑलरेडी सर बोल चुका है कि हमको बेल्ट्रॉन से कैंडिडेट लेना है, और ये बेल्ट्रॉन से कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो लोग कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की बात कर रहे हैं। अच्छा, लोग क्या चीज नहीं देने, ये लोग नहीं दे रहे हैं बेल्ट्रॉन को, इसलिए फिर कार्यपालक सहायक नहीं दे पा रहे हैं ये लोग का पंचायती राज में। और ये लोग अपना कोई भी पारदर्शिता नहीं रखे हैं अपने विभाग में कि हाँ आपका किस पैनल में कहाँ पर आपका स्थान है। पता चलता है कि जो हमारे पीछे पैनल में था वो आगे ज्वाइन कर लिया, और हम आगे में थे वो हम वेटिंग में बैठे हुए हैं। इनका यही, और जब भी आइए इनके पास रटा या एक शब्द बोलते हैं कि हम नहीं जानते, आप वेट कीजिए। क्या वेट करें, कितना दिन वेट करें? अगर सरकार नहीं सुनती है बातों का, इसके बाद में क्या करना है? बस हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और क्या करेंगे। मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सर कि हम लोग 2019 में बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम पास किए थे, और अभी 3 वर्ष बीत चुके हैं, हम लोगों की नियोजन नहीं हो पाई है, नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई गई है। हम लोगों को बार बार हम लोगों से मांग किया जाता है बेल्ट्रॉन को कि आप ऐसा किया जाए सर, आपके द्वारा जिला वाइज पैनल को प्रकाशित कर दिया जाए। जिस तरह से आप बोलते हैं कि 3000 को ज्वाइनिंग हम करवा दिए, हम लोग जिला वाइज अपना देख लें कि कौन से रैंकिंग पे हम लोग खड़ा है, हम लोग को संतुष्टि तो होगी। मतलब कहने का मतलब है सर कि यहाँ कोई पारदर्शिता नहीं है। क्या लग रहा है, धांधली हो रहा है कुछ? अब तो यही कहेंगे सर। आपके अनुसार से पारदर्शिता नहीं, धांधली हो रहा है? धांधली हो रहा है, और क्या हो रहा है? आपकी हट योगी हमारे नीतीश कुमार, आप हिस्ट्री जानते होंगे, आप पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा सर कि बिहार हमेशा जलता ही रहा है। और जला है क्या, तो शिक्षा जला है, बेरोजगार शिक्षित लोग जले हैं, और कोई नहीं जले हैं, पॉलिटिशियन नहीं जला है, राजा नहीं जला है। आपको एक कहानी के माध्यम से हम बताना